In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 2 English and we are going to start unit number 17, which name is Samad's Drum. And this is lecture number 1 for this unit. In this unit we are going to read this lesson. We will do word meanings and then we will move towards exercise and we will do first section, which is question answers. I will give you the meanings of difficult words and answers of the questions that you will write down in your English classwork notebook. So please open your classwork notebook and prepare your today's index. Okay, dear grade 2 students, as you already know that for English lesson you have to pick your English students book, your English classwork notebook and your complete stationery with you. I hope that you are listening all the lectures very carefully and attentively and following everything said by your teacher, and I'm sure you are doing your classworks and homeworks also. So let's begin. What are we going to learn in this lesson? In this lesson, Samad's Drum, we will come to know about a boy Samad who wants a drum, but his mother is not as rich to buy a drum for Samad. Samad gives his things to others happily and gets a drum in return. When Samad grows up, he becomes a fine drummer and a kind man. आपको पता है, जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप अगर दूसरों के साथ काइंडनेस के साथ पेश आएंगे तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं. आपको इस बात का पता है? तो इस लेसन में एक्चुअली हम यही लर्न करने जा रहे हैं कि जो काइंड लोग होते हैं, जो दूसरों के साथ काइंडनेस के साथ पेश आते हैं, दूसरों के साथ काइंडनेस करते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, उनको भी वो सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहते होते हैं. सो लेट्स लर्न अबाउट दिस स्टोरी. एक्चुअली दिस इज़ अ प्ले. आपको पता है प्ले क्या होता है? प्ले इस टाइप का टेक्स्ट होता है, इस टाइप का रिटन थिंग होती है जिसमें कुछ डायलॉग्स होते हैं, सीन्स होते हैं. अब इसमें अगर आप देखें तो डायलॉग्स बने हुए हैं. पेज 97 फ्रॉम योर स्टूडेंट्स बुक. प्लीज़ ओपन पेज 97 फ्रॉम योर स्टूडेंट्स बुक वेयर दिस यूनिट बिगिंस. ये यूनिट स्टार्ट हो रहा है समाज ड्रम. सबसे पहले इसमें लिखे हुए हैं करेक्टर्स. करेक्टर्स का क्या मतलब है? करेक्टर्स का मतलब ये है कि इस पूरी स्टोरी में कितने लोग डिस्कस हुए हैं, कितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने कोई ना कोई बात की है. तो करेक्टर्स कौन कौन हैं? मिसेस आमिर, अ पुअर वुमेन, ये ऑफ कोर्स समाद की मदर होंगी. देन समाद, हर सन. देन नरेटर, देन हमिंग बर्ड. नरेटर मीन्स कोई भी बात बताने वाला, जिसने कोई बात बताई. देन हमिंग बर्ड, देन पॉटर्स वाइफ, देन मैन, देन ब्राइड ग्रूम्स फादर. ये सारे वो लोग हैं जिनकी कोई ना कोई बात इस स्टोरी में आई है. इस स्टोरी के ये सब कैरेक्टर्स हैं. So let's begin this story, and this is in the form of a dialogue. First of all, it begins with Mrs. Amir. Mrs. Amir के बाद क्या है? ये 2 डॉट्स लगे हुए हैं ना, इन्हें हम कहते हैं कॉलन. क्या कहते हैं? कॉलन. ये जो वर्ड है मिसेस आमिर, इसके बाद 2 डॉट्स लगे हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉलन. इससे हमें ये पता चलता है कि नेक्स्ट जो सेंटेंस आ रहा है ये मिसेस आमिर ने बोला है. ओके, मिसेस आमिर ने जो बात बोली है वो यहाँ ऐसे लिखा होगा, मिसेस आमिर, देन कॉलन, देन वो बात लिखी होगी. इसी तरह निचले सेंटेंस में आप देखें वो बात समाद ने बोली थी तो लिखा हुआ है समाद एंड देन कॉलन, और फिर वो बात लिखी है जो समाद ने बोली थी. सो लेट्स बिगिन विद मिसेस आमिर. व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ माई सन? डू यू नो व्हाट डज द वर्ड ड्रीम ऑफ मीन? ड्रीम ऑफ मतलब कुछ चाहना, किसी चीज़ का ख्वाब देखना, यानी कि कुछ चाहना. What do you dream of my son? अब वो अपने बेटे समाद से पूछ रही हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ का ख्वाब देखते हैं या आपको क्या चाहिए. Then what does Samad answer? Samad, a drum, mummy. I would like a drum more than anything in the world. कि इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए है वो है एक ड्रम. Narrator. Every week, Mrs. Amir went to market. Mrs. Amir every week market जाती थी. She sold a few vegetables, but she never made enough money to buy Samad a drum.
कि समाद की जो मदर थी वो बहुत हार्ड वर्किंग थी, वो समाद के लिए काम करती थी, कि उसके लिए वो पैसे अर्न करती थी और फिर उनका उसकी ज़रूरियात पूरी करती थी, उसकी जो नीड्स होती हैं डेली नीड्स वो पूरी करती थी। लेकिन उनको ड्रम परचेज़ करने के लिए उनके पास इनफ मनी अरेंज नहीं हो रही थी। वो डेली वो एवरी वीक मार्केट जाती थी और वेजिटेबल्स सेल आउट करती थी और उससे उसे पैसे मिलते थे, लेकिन वो इतने नहीं हो पा रहे थे कि वो एक ड्रम परचेज़ कर सकें। मिसेस आमिर सैडली, अब मिसेस आमिर सैड हो के बात कर रही हैं, आई विश आई कुड गिव समाद अ ड्रम, काश मैं समाद को कोई ड्रम लेके दे सकती। हमिंग बर्ड, अब कोई हमिंग बर्ड आया है, वो उसे एक एडवाइस करेगा। वो क्या कहेगा? बेक हिम सम ब्रेड, कि उसके लिए कुछ ब्रेड बेक करो। गिव इट टू हिम एंड टेल हिम इफ़ ही केयर्स फॉर अदर्स इट विल बी अ ड्रम वन डे। हमिंग बर्ड उनकी मदर को कह रहा है कि उसे एक ब्रेड बना के दें, वो उसे दें और कहें कि अगर तुम लोगों के साथ केयरफुल रहोगे, लोगों की केयर करोगे, तो एक दिन ये ब्रेड ड्रम की फॉर्म में तुम्हें रिटर्न हो जाएगा। नरेटर, नरेटर वो है जो ये स्टोरी सुना रहा है मे बी। मिसेस आमिर वेंट होम एंड मेड अ ब्रेड, मिसेस आमिर घर गई और उन्होंने एक ब्रेड बनाया, किसके लिए? समाद के लिए। मिसेस आमिर, हियर इज़ सम ब्रेड माई सन, इफ़ यू केयर फॉर अदर्स इट विल बी अ ड्रम वन डे। ओके, अब मिसेस आमिर बिल्कुल वही बात जाके समाद को कह रही हैं जो हमिंग बर्ड ने कही थी कि अगर तुम दूसरों की केयर करोगे तो ये ब्रेड एक दिन ड्रम बन जाएगा। नरेटर, Samad was disappointed, but he thanked his mother and went out for a walk in the bush. He walked until he met a potter's wife. समाद डिसअपॉइंटेड हो गया, होपलेस हो गया। उसे ये था कि अब तो मुझे कभी ड्रम मिल ही नहीं सकता, मेरी मम्मा ने तो कहा है कि ये ब्रेड रख लो, तो ये कैसे ड्रम बनेगा। लेकिन उसने अपनी मदर का थैंक्स किया और इर्द गिर्द वॉक करने के लिए चला गया और उसे एक पॉटर की वाइफ मिली। पॉटर वो होता है जो बर्तन बनाता है, पॉट्स बनाता है, मिट्टी के पॉट्स। समाद काइंडली, अब समाद उसके साथ बात कर रहे हैं काइंडली, अच्छे बिहेवियर के साथ, काइंडनेस के साथ। वाई इज़ योर लिटिल बॉय क्राइंग, समाद वो पॉटर की वाइफ से पूछ रहे हैं कि आपका जो लिटिल बॉय है वो रो क्यों रहा है। पॉटर्स वाइफ अनहैप्पीली, अब पॉटर्स वाइफ सैड हो के बात कर रही हैं, कह रही हैं बिकॉज ही इज़ सो हंग्री। पॉटर्स वाइफ के बेटे को भूख लगी थी तो वो रो रहा था। समाद, ही कैन हैव माई ब्रेड, समाद के पास जो ब्रेड थी उसने कहा कि ये अपने बेटे को दे दो क्योंकि उसे भूख लगी है। पॉटर्स वाइफ ग्रेटफुली, ग्रेटफुली मीन्स थैंकफुली, पॉटर की जो वाइफ थी वो बहुत खुश हुई और उसने उसका थैंक्स किया कि तुमने मेरे बेटे के लिए मुझे ब्रेड दे दी। थैंक यू काइंड बॉय, प्लीज़ टेक दिस पॉट इन रिटर्न। पॉटर की वाइफ ने क्या किया, उसको एक जो मड पॉट था वो दे दिया। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन पेज 98, यहाँ पे वो पॉटर्स वाइफ जो है वो समाद को एक पॉट दे रही हैं। नरेटर, समाद टुक द पॉट एंड वेंट ऑन टिल ही मेट अ मैन विद अ हॉर्स, समाद चलता गया, वो पॉट लेके चलता गया, उसे एक आदमी मिला जिसके पास एक हॉर्स था। समाद, वाई आर यू सो सैड सर, समाद ने अब उससे पूछा कि आप सैड क्यों हैं। मैन, आई हैव नो पॉट टू कुक इन एंड आई कांट सेल माई हॉर्स टू गेट मनी। अब वो कह रहा है मैन कि मेरे पास कोई पॉट नहीं है लेकिन मैं अपना हॉर्स जो है वो सेल आउट नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे एक पॉट चाहिए जिसमें मैं खाना बना सकूं। अब समाद के पास पॉट था तो आप बताएं समाद ने क्या किया। यस, समाद ने अपना पॉट उन्हें दे दिया होगा क्योंकि समाद काइंडनेस कर रहे हैं। आई हैव अ फाइन पॉट, प्लीज़ टेक इट, मेरे पास एक अच्छा सा पॉट है, ये आप ले लें। मैन, थैंक यू यंग मैन, प्लीज़ टेक दिस हॉर्स इन रिटर्न, आप मेरे से ये हॉर्स ले लें। नरेटर, समाद टुक द हॉर्स एंड सून मेट अ वेडिंग पार्टी विद अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, समाद ने वो हॉर्स ले लिया और एक आगे चलते गए आगे उन्हें एक वेडिंग पार्टी मिली जहाँ पे म्यूजिशियंस का कोई बैंड था, यानी कि म्यूजिशियंस वो होते हैं जो म्यूज़िक बजा रहे होते हैं, शादियों पे होते हैं ना बैठे हुए जो म्यूज़िक बजा रहे होते हैं, उनका एक पूरा ग्रुप होता है। बैंड मीन्स ग्रुप एंड म्यूजिशियन मीन्स वो वाले लोग जो म्यूज़िक प्ले करते हैं। समाद, वाई डू यू ऑल लुक सो मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स सैड,
समाद ने उनसे पूछा कि आप सब लोग इतने सैड सैड क्यों लग रहे हैं। ब्राइड ग्रूम्स फादर, ब्राइड ग्रूम कहते हैं दूल्हा, शादी में एक दूल्हा होता है ना, उसका फादर अब समाद को बता रहा है, अनहैप्पीली, सैड होके बता रहा है, वी नीड अ हॉर्स फॉर माई सन, ही कांट अराइव एट हिज वेडिंग ऑन फुट, कि मेरे बेटे की शादी है और उसे एक हॉर्स चाहिए, वो चल के नहीं जा सकता शादी में। समाद काइंडली, अब समाद काइंडनेस कर रहे हैं तो समाद ने क्या किया होगा, उसके पास जो हॉर्स है वो उसने ब्राइड ग्रूम को दे दिया होगा। डोंट वरी यू कैन हैव माई हॉर्स, आप परेशान ना हो, डोंट वरी मतलब आप परेशान ना हो, यू कैन हैव माई हॉर्स, आप मेरा हॉर्स ले लें। ब्राइड ग्रूम्स फादर ग्रेटफुली, अब ब्राइड ग्रूम का फादर भी उन्हें थैंकफुली बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यू आर वेरी काइंड, व्हाट कैन आई गिव यू इन रिटर्न। समाद नर्वसली, नर्वसली मीन्स वो थोड़ा सा नर्वस हुए, थोड़ा सा घबरा के उन्होंने कहा, मे आई हैव अ ड्रम प्लीज़ सर, कि मुझे एक ड्रम मिल सकता है। ब्राइड ग्रूम्स फादर, ऑफ कोर्स मीन्स श्योर, वाई नॉट, टेक दिस ड्रम विद माई ब्लेसिंग, कि मेरी दुआओं के साथ साथ ये ड्रम ले लो। अब उसने उनकी हेल्प की ना, तो वो ब्राइड ग्रूम का फादर उनको दुआएं दे रहा था और साथ में उन्होंने कहा कि आप एक ड्रम भी ले लें। नरेटर, सो समाद वेंट होम विद अ ड्रम एंड ही ग्रू अप टू बी अ फाइन ड्रमर एंड अ काइंड मैन, कि समाद ने वो ड्रम लिया और घर चले गए खुशी खुशी, और फिर उन्होंने वो ड्रम बजाना स्टार्ट कर दिया और ड्रम प्ले करना सीख लिया, और फिर जब वो बड़े हुए तो वो एक बहुत ही अच्छे ड्रम बीटर बन गए। इस तरह उनका जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। क्यों पूरा हो गया, क्योंकि उन्होंने सब लोगों के साथ काइंडनेस की। हमिंग बर्ड ने यही कहा था ना, एक ब्रेड ले लो और सब लोगों के साथ काइंडनेस करते जाना तो तुम्हें एक दिन ड्रम मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ, उन्होंने काइंडनेस की और एक दिन उन्हें ड्रम मिल गया। Okay, have you written all the word meanings? Fine. Now we will write down the questions and answers. Questions you can find on page 99. First question is, how many characters are there? Okay, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कौन कौन से करेक्टर्स हैं इस स्टोरी में। मिसेस आमिर, समाद, नरेटर, हमिंग बर्ड, पॉटर्स वाइफ, मैन, ब्राइड ग्रूम। तो कितने करेक्टर्स थे? There are 7 characters. क्वेश्चन 2 इज़, हाउ डू यू नो हु इज़ स्पीकिंग? हमें कैसे पता चलता है कि कौन बात कर रहा है? जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है ना ये कौन बात कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस से पहले उसका नाम आ जाता है। बाय द बिगिनिंग ऑफ एवरी डायलॉग, हर डायलॉग के स्टार्ट पे उस बंदे का नाम आ जाता है जो वो बोल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट डू द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स सच एज सैडली टेल अस? जैसे आपने यहाँ पे जितने भी डायलॉग्स पढ़े उनमें ज़्यादातर का स्टार्ट ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स के साथ हो रहा है, जैसे ग्रेटफुली, काइंडली, हैप्पीली, अनहैप्पीली, सैडली, नर्वसली। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे एक्चुअली हमें ये पता चलता है कि ये जो बात कर रहा है वो किस अंदाज में बात कर रहा है और किस तरह से बात कर रहा है। द वे दे स्पोक, ये वर्ड्स हमें क्या बताते हैं कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 इज़, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज़ समाद्स मदर? समाद की मदर किस टाइप की पर्सन थी? शी वॉज अ हार्ड वर्किंग वुमैन, शी वॉज अ हार्ड वर्किंग एंड काइंड मदर। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, डू यू थिंक समाद डिजर्व्स अ ड्रम? वाई? समाद वो ड्रम डिजर्व करता था? समाद को वो ड्रम मिलना चाहिए था? ऑफ कोर्स मिलना चाहिए था, क्योंकि वो काइंड और केयरिंग था। Yes, because he is caring. Question 6 is, what do you think Mrs. Amir said when Samad told what had happened? जब समाद वो ड्रम लेके घर गए होंगे, उन्होंने अपनी मदर को बताया होगा, तो उसकी मदर ने क्या किया होगा? उन्होंने कैसा फील किया होगा? She must appreciated him happily. The spellings of appreciated are APPRECIATED, appreciated him happily. She must appreciated him happily. उन्होंने खुशी से उसकी तारीफ़ की होगी कि मेरा अच्छा बेटा है, इसने सबके साथ काइंडनेस की और इसका जो ख्वाब था वो पूरा हो गया, जो ये चाहते थे वो इन्हें मिल गया। Did you enjoy this story? I really enjoyed it. So let's discuss today's homework. So please open diary and note it down.
Your homework is do question answers from students book. Actually you already have done these questions in your classwork notebook, so you have to learn these questions and answers. Then you will do page 66 and 67 on your workbook. Do learn questions from this unit and do page 66 and 67 from your workbook. Okay dear grade 2 students, good luck. Allah Hafiz.